हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट पर। जैसे कोई नई गवर्नमेंट जॉब निकलती है, हम आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों, यदि आप एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो ये काफ़ी आपके लिए बड़ा मौका है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मेट्रो रेल में बड़ी भर्ती निकल चुकी है। 40,000 रुपये यहाँ पर आपको वेतन दिया जाएगा। 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक यहाँ पर आपकी आयु सीमा रखी गई है। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 21 जनवरी 2021 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ऑल अक्रॉस इंडिया जॉब लोकेशन यहाँ पर रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन नेम की अगर बात करें तो महाराष्ट्र मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये बड़ी भर्ती निकाली गई है। नेम ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर सुपरवाइज़र और नॉन सुपरवाइज़र की पोस्ट आपको दी जाएगी। और अगर नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो सुपरवाइज़र के लिए 86 यहाँ पर सीटें खाली है और नॉन सुपरवाइज़र के लिए 53 यहाँ पर आपकी सीटें खाली है। तो टोटल मिला के अगर नंबर ऑफ़ पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल 138 यहाँ पर आपकी पोस्ट दी गई है। लोकेशन की बात करें तो आप इंडिया के किसी भी राज्य से हों तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो स्टार्टिंग डेट 14 दिसंबर 2020 से लेकर लास्ट डेट 21 जनवरी 2021 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो 14 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी 2021 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी काफ़ी टाइम है दोस्तों आपके पास, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आगे की डिटेल्स देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस की अगर बात करें तो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 400 रुपये का ये फॉर्म रहेगा। SC ST कैटेगरी वालों के लिए 150 रुपये का ये फॉर्म भरा जाएगा। एंड सभी कैटेगरी की फ़ीमेल्स के लिए भी ये फॉर्म 150 रुपये का भरा जाएगा। तो ये तो रही कुछ बेसिक बातें। अब चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चल के डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से भर्ती निकाली गई है। आवेदन की तिथि 14 दिसंबर 2020 से लेकर 21 जनवरी 2021 तक भरे जाएंगे। तो ये सुपरवाइज़र की नोटिफिकेशन है दोस्तों। सुपरवाइज़र एंड नॉन सुपरवाइज़र के अलग अलग नोटिफिकेशन डाउनलोड होंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में अलग अलग उनके लिंक डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो रही कुछ बेसिक नॉलेज। अब हम मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, एज लिमिट की बात कर लेते हैं और पे स्केल यानी आपकी सैलरी की बात कर लेते हैं। तो पहली पोस्ट स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और ट्रेन कंट्रोलर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 33,000 से लेकर 1 लाख आपकी सैलरी रहेगी। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 56 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज दी गई है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 27, SC वालों के लिए 5, ST वालों के लिए 4, OBC वालों के लिए 15, EWS कैटेगरी वालों के लिए 5 यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो 3 साल का यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल ब्रांच में आपका डिप्लोमा मांगा गया है 3 वर्ष का। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपकी मराठी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट मांगी गई है। शुड हैव नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो आपको रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग आनी चाहिए मराठी लैंग्वेज में। तो और ये S1 इस पोस्ट का कोड है दोस्तों। इस पोस्ट के कोड के हिसाब से यहाँ पर डिटेल्स दे रखी है। तो चलिए आगे की पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी सैलरी 40,000 से लेकर 1,25,000 के बीच में रखी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर 4 हैं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 3 है और OBC वालों के लिए 1, तो टोटल 4 वैकेंसीज़। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से आपकी इंजीनियरिंग डिग्री यहाँ पर मांगी गई है 4 साल की। एज की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच में आपकी यहाँ पर आयु मांगी गई है। और मराठी लैंग्वेज आपको यहाँ पर पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए, ये अनिवार्य है दोस्तों। चलिए अदर पोस्ट की बात कर लेते हैं। सेक्शन इंजीनियर IT, तो इनकी सैलरी यहाँ पर 40,000 से लेकर 1,25,000 रहेगी। यहाँ पर केवल एक पोस्ट आपकी दी गई है जो कि जनरल वालों के लिए एक रहेगी। 4 साल की यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है इन IT स्ट्रीम या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच
फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। तो 4 साल की आप यहाँ पर आपकी डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है इन आईटी या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच से। एज लिमिट इन सब के लिए सेम है, 18 से लेकर 28 वर्ष के बीच में आपकी आयु मांगी गई है। और मराठी लैंग्वेज इनके लिए भी आनी चाहिए, पढ़ना लिखना और बोलना। सेक्शन इंजीनियरिंग की बात करें इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पर भी आपके 40,000 से लेकर 1,25,000 की आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। 5 टोटल यहाँ पर सीटें दी हुई है, जनरल वालों के लिए 4 और ओबीसी वालों के लिए 1। 4 साल का यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री आपकी मांगी गई है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से। और 18 से लेकर 28 वर्ष की यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। मराठी लैंग्वेज इनके लिए भी यहाँ पर आनी चाहिए, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पर भी आपके 40,000 से लेकर 1,25,000 के बीच में सैलरी रहेगी। ये केवल और केवल यहाँ पर एक वैकेंसी आपके रखी गई है जो कि जनरल वालों की रहेगी। 4 साल की यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच। तो मैकेनिकल ब्रांच से यहाँ पर आपकी 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है। 18 से लेकर 28 वर्ष की यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। मराठी लैंग्वेज यहाँ पर इनके लिए भी आनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पर 33,000 से लेकर 1 लाख के बीच में इनकी सैलरी रखी गई है। 8 टोटल वैकेंसीज है, यूआर वालों के लिए 4, ओबीसी वालों के लिए 2, एससी वालों के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 1। 3 वर्ष का यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच में यहाँ पर आपकी आयु सीमा रहेगी। मराठी लैंग्वेज यहाँ पर बोलना आना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 33,000 से लेकर 1 लाख की यहाँ पर सैलरी रहेगी। टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर दी गई है, जनरल वालों के लिए 2 और ओबीसी वालों के लिए 1। 3 वर्ष का यहाँ पर इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा गया है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एज लिमिट 18 से लेकर 28 वर्ष के बीच में रखी गई है। मराठी लैंग्वेज इनके लिए भी आनी चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल की अगर बात करें तो 33,000 से लेकर 1 लाख, टोटल 6 पोस्ट हैं, यूआर के लिए 5 और ओबीसी के लिए 1। 3 वर्ष का यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच। एज लिमिट इन सब के लिए सेम है, 18 से लेकर 28। मराठी लैंग्वेज बोलना आना चाहिए। जूनियर इंजीनियर फ्रॉम सिविल की बात करें तो 33,000 से लेकर 1 लाख के बीच में यहाँ पर आपकी सैलरी रखी गई है। टोटल 2 पोस्ट यहाँ पर दी गई है जो कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर रहेगी। 3 वर्ष का इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा गया है फ्रॉम सिविल ब्रांच। अब ये तो रहे कुछ डिटेल्स। अब आगे की डिटेल्स देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो फॉर द पोस्ट स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और ट्रेन कंट्रोल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 4 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका करवाया जाएगा। फिर उसके बाद आपको साइको टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाना होगा। तो ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस की अब बात है। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, आईटी, कंप्यूटर की और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड सिविल की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन 3 स्टेज में कराया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा सबसे पहले आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा जो कि दोनों पोस्ट के लिए आपका रहेगा। तो ये तो रही कुछ बेसिक बातें। अब मेडिकल एग्ज़ाम आपके स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर एंड ट्रेन कंट्रोलर की बात करें तो यहाँ पर आपके मेडिकल स्टैंडर्ड जो रहेंगे वो A1, जिसकी डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई है। सेक्शन इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर की अगर बात करें तो A3। तो ये तो रही कुछ बेसिक डिटेल। अब चलते हैं आगे की डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है जो कि SC एंड ST कास्ट के लिए 5 वर्ष का यहाँ दिया गया है। एंड OBC कास्ट के लिए यहाँ पर 3 वर्ष का आपका एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स मैन की बात करें तो अपर एज ऑफ एक्स लैन विल बी लेंथ ऑफ सर्विस +3 ईयर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज ऑफ 40 वर्ष।
The ex service are those who are covered in definition as the per extent rule of Minister of Defence and Government of India। तो एक्स मैन की भी यहाँ पर आपकी 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो और एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 400 रुपये का जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एंड एससी एंड एसटी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 150 रुपये का फॉर्म रहेगा और सभी कैटेगरी की फीमेल्स के लिए भी यहाँ पर 150 रुपये का फॉर्म रहेगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। ये ऑफिशियल लिंक यहाँ पर वेबसाइट का दिया गया है, मैं डिस्क्रिप्शन में ये सब लिंक डाल दूँगा। तो ये तो रही सुपरवाइज़र के लिए। अब नॉन सुपरवाइज़र की भी डिटेल्स यहाँ पर अपन देख लेते हैं। तो ये नॉन सुपरवाइज़र के लिए अपन आ चुके हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो 20,000 से लेकर 60,000 के बीच में आपकी यहाँ पर सैलरी रखी गई है। टोटल 23 यहाँ पर पोस्ट दी गई है। जनरल वालों के लिए 12, एससी वालों के लिए 2, एसटी वालों के लिए 1, ओबीसी वालों के लिए 6, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2, इंक्लूडिंग 2 एक्स सर्विस मैन। तो एक्स सर्विस मैन के लिए भी यहाँ पर 2 सीटें हैं इंक्लूडिंग। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो ITI, NCVT एंड SCVT की पोस्ट से कोर्स इन इलेक्ट्रिकल वायरमैन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर रखी गई है। ITI यहाँ पर आपकी मांगी गई है। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच में आपकी एज लिमिट रखी गई है। रिक्वायरमेंट ऑफ डोमिकल एंड नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज शुड बी डोमिकल ऑफ महाराष्ट्र एंड हैविंग अ नॉलेज। तो दोस्तों यहाँ पर आपका महाराष्ट्र से होना अनिवार्य है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे और मराठी लैंग्वेज यहाँ पर आपको आना ज़रूरी है। टेक्नीशियन की अगर बात करें फिटर, जो कि 20,000 से लेकर 60,000 के बीच में इनकी सैलरी रहेगी। 13 यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसीज दी गई है। UR वालों के लिए 7, SC वालों के लिए 1, ST वालों के लिए 1, OBC वालों के लिए 3, EWS वालों के लिए 1, इंक्लूडिंग 1 एक्स सर्विस मैन। यहाँ पर भी आपके ITI मांगी गई है, NCVT या फिर SCVT इन फिटर ट्रेड। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको इनके लिए भी आपको महाराष्ट्र से होना अनिवार्य है और मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। टेक्नीशियन इन सिविल की बात करें तो 20,000 से लेकर 60,000 आपकी सैलरी रहेगी। टोटल आपके यहाँ पर UR के लिए 1 और UR के लिए 1 यहाँ पर आपकी पोस्ट दी गई है। ITI आपका होना अनिवार्य है, NCVT या फिर SCVT इन मेशन या फिर बिल्डिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर की स्ट्रीम से। तो ये तो रही कुछ क्वालिफ़िकेशन की बात। इनके लिए भी यहाँ पर एज लिमिट 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में रखी गई है। मराठी लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है और महाराष्ट्र से होना ज़रूरी है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो 20,000 से लेकर 60,000 यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। टोटल 13 यहाँ पर सीटें दी गई है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 7, SC वालों के लिए 1, ST वालों के लिए 1, OBC वालों के लिए 3, EWS वालों के लिए 1, इंक्लूडिंग 1 एक्स सर्विस मैन। ITI, NVT एंड STVT यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल ट्रेड। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 25 वर्ष की यहाँ पर एज लिमिट आपकी रखी गई है। महाराष्ट्र से आपका होना अनिवार्य है और मराठी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। टेक्नीशियन फ्रॉम SC एंड रेफ्रिजरेशन की बात करें तो 20,000 से लेकर 60,000 की यहाँ पर आपकी सैलरी रखी गई है। ये 2 सीटें आपकी खाली है सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ITI यहाँ पर आपकी मांगी गई है, NCVT एंड STVT कोर्स इन मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन ट्रेड। तो ये क्वालिफ़िकेशन आपके यहाँ पर मांगी गई है। 18 से लेकर 25 वर्ष की यहाँ पर आपके आयु सीमा रखी गई है। महाराष्ट्र से होना अनिवार्य है और मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये तो रही कुछ बेसिक नॉलेज। मेडिकल टेस्ट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें फॉर इलेक्ट्रिकल फिटर, मेशन, प्लम्बर, इलेक्ट्रॉनिक्स, AC एंड रेफ्रिजरेटर की बात करें तो यहाँ पर आपके 2 स्टेजेज में आपका सिलेक्शन होगा, जो कि सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट करवाया जाएगा CBT एंड उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। तो ये रही बेसिक नॉलेज। तो यदि आपको हमारी वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसे ही नए गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आपके लिए जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।